हर महादेव में सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव दो चारों में सभी दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया, थैंक यू। और आप सभी का इतना सारा प्यार सपोर्ट आप जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल की एनर्जी मैच करने के लिए आपसे इस चैनल की एनर्जी मैच हो जाए और आपको आपकी जो भी रीडिंग्स है, जो भी गाइडेंस है आपको मिले। अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग्स को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए पॉजिटिवली। एंड थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये है आपके लाइफ में जो भी कोई एक छुपा हुआ चेहरे के पीछे कुछ चेहरा होता है, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे मिलेगा? ये बहुत छोटे छोटे डिटेल्स शायद इनके बारे में मैं निकाल पाऊंगी, अ, क्योंकि वैसे तो ये मैं जनरल रीडिंग ही रख रही हूँ, बट आपके मूलांक के हिसाब से मैं या फिर भाग्यांक दोनों में से एक कोई नंबर एक काउंट करिए। और आपको तो पता ही है मूलांक और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, जिनको पता नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। तो अगर आपका मूलांक अगर एक है, भाग्यांक 7 है, तो आप 1 और 7 दोनों की एनर्जी देखिए। वो जो भी इंसान रहेगा जो छुपा हुआ है ना चेहरा है, जो आपके लाइफ में कोई तो ऐसी छुपी हुई एनर्जी है, आपको दिखाई नहीं दे, कुछ हिडन ट्रूथ है। तो वो हिडन ट्रूथ का जो चेहरा है ना, उसके बारे में मैं डिटेल निकालना चाहती हूँ आपके लाइफ में। तो आप 1 और 7 जो भी आपका मूलांक है, जो भी आपका बर्थ नंबर है और आपका डेस्टिनी नंबर है, दोनों की एनर्जी आप चेक कर लीजिए। ठीक है? तो अगर आपकी एनर्जी अगर आपका मूलांक 3 है और अगर आपका भाग्यांक 9 है, तो आप 3 और 9 दोनों की एनर्जी देख लीजिए। ठीक है? चलिए फटाफट ये एनर्जी हम चेक करने की कोशिश करते हैं। जिनका मूलांक और भाग्यांक एक है, या तो मूलांक एक है या फिर भाग्यांक एक है ना, उनके लाइफ में ये जो छिपा हुआ चेहरा है अलमाइट, जो भी ये हिडन ट्रूथ का जो रियल फेस है, ये रियल फेस क्या है? जिनका भी मूलांक या भाग्यांक बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर एक है, हाँ जी, ये है उनका चेहरा। ये वो इंसान है जिनका भाग्यांक या मूलांक एक है आपके लाइफ का। ये वो इंसान है जो इंसान बड़ा शातिर है। इससे पहले भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत बार धोखे किए हैं, बहुत बार आपको बैकस्टैप किया है, आपके चेहरे पर मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपको। ये चीटर है, एक नंबर का चीटर इंसान है। फाइल, सॉरी नॉट फाइल, जिनका मूलांक या भाग्यांक एक है, आपको इस इंसान से बच के रहना है। ये इंसान ने इससे पहले भी आपके साथ बहुत बार धोखे किए हैं, आपका बहुत करीबी इंसान है ये। और हो सकता है कुछ एक अच्छी बात ऑफर करके आपसे आपकी बहुत सारी अच्छी यू नो एनर्जी ये इंसान ग्रैब करना चाहता है, उठा के लेके जाना चाहता है। दिखाता कुछ और है कुछ और, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, तो कुछ और कर रहा है। गड़बड़ है इस इंसान के बारे में, तो सोचिए। ये इंसान बहुत ज्यादा ना फाइनेंशियली स्टेबल है ये इंसान, बट फिर भी किसी और की कहते हैं ना, किसी और के लाइफ में बहुत ज्यादा नोक करने वाला, नोक झोंक करने वाला इंसान है। ठीक है? फाइल नंबर 1, क्यों फाइल नंबर 1 कह रही हूँ मैं?
आदत नहीं है, पता नहीं, इतना ध्यान में नहीं आता है, सॉरी, माफ कर दीजिए। तो जिनका मूलांक या भाग्यांक 2 है, उनके लिए देखेंगे हम कूद कूद के आना उनके तो बाप रे। फाइल और बाप रे, बहुत 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 हेवी एनर्जी आपकी। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर, मूलांक या भाग्यांक जिनका 2 है, उनके लिए क्या, कौन है, कौन सा वो चेहरा है उनके लाइफ में जो छिपा हुआ है। ये वो ये वो रिश्ता है कोई आपके लाइफ का जो ऑलरेडी जा चुका है आपके लाइफ से, आप मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान को। ये आप इस इंसान से नो कांटेक्ट में हैं, आप इस इंसान के साथ बात नहीं कर रहे हैं, इस इंसान को आपने कब का लेट गो कर चुके हैं। पर इस इंसान को ना ये सहा नहीं जा रहा है, उनको इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनको कि आप इनके साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इनके साथ नहीं है। शायद ये इंसान ना इस इंसान के, ये इंसान पूरी तरह से निगेटिविटी से भरा हुआ है ना, ये जो छुपा हुआ चेहरा है ना, आप ये बात समझना कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करता है। इसके आसपास ना बहुत, इसने अपने आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा करके रखे हैं जो इनका बहुत ज्यादा गुणगान करते रहते हैं, और इनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई इनके बारे में ना इनको ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेज करे, बहुत ज्यादा इनको, इनको इस बात की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अपने ही बारे में कोई अगर आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करे, एडमायर करे, है ना, इस इनके आसपास ऐसे लोग बहुत है। तो इनको अब तक ये लग रहा था कि इनको आपकी जरूरत है नहीं, बट आपने जैसे ही लेट गो किया है इस इंसान को, ये जो भी, अब ये जो इनके आसपास ये जो प्रेस करने वाले लोग हैं, है ना, मीठी मीठी बातें करने वाले लोग हैं इनके आसपास, पर फिर भी इनको आपकी कमी खल रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, दुनिया इनको प्यार कर रही है, आप क्यों नहीं कर। ठीक है, बहुत ज्यादा शातिर है ये इंसान। इनको पता है कहाँ पे मीठी जुबान से बात करना है, कहाँ पे गुस्सा होना है, और कहाँ से क्या बात करके अपना काम निकलवा के लेना है, ये इंसान बड़ा शातिर है। तो आपकी लाइफ में कौन शातिर है, ऐसा इंसान जिसको आपने बहुत ज्यादा आपने पूरी तरह से कट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं, पूरी तरह से कट ऑफ किया हुआ है आपने इस इंसान को, मूव ऑन किया है आपने, कांटेक्ट में नहीं है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस इंसान के साथ, और इस इंसान को इसी बात का गुस्सा है कि आप सारी दुनिया से बात कर रहे हो, है ना, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, इनको कुछ जानकारी मिल नहीं रही है। तो इनका बहुत ज्यादा दिमाग ऐसे कुछ खा रहा है इनका दिमाग कि इनकी लाइफ में क्या, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जिनका भी डेस्टिनी या बर्थ नंबर 2 है, उनके लिए ये एनर्जी है, ये वो छुपा हुआ रिश्ता है आपके लाइफ का। इन शॉर्ट देखा जाए तो, वैसे भी ये रीडिंग मुझे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है तो, और बहुत सारे नंबर्स भी है, 1 to 9 तक लेना है, तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगी इसके बारे में। बट इस ये इंसान आपके पास रिटर्न आके अगर सॉरी भी बोल देना, अ, कुछ दिनों बाद ये अपनी खुद की जो मेन पर्सनालिटी है ना, इसके ऊपर ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को आपको अपने लाइफ में फिर से अट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, आप जो कर रहे हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर, मूलांक या भाग्यांक, मुझे बात रही, जिनका मूलांक या भाग्यांक, अच्छा, 3 है, उनके लाइफ में ये एनर्जी आ रही है। कोई आपकी लाइफ में जिनको मूलांक या भाग्यांक 3 है ना आपकी लाइफ में, अम, आपने ऑलरेडी एक बार, कुछ शायद इससे पहले भी आपको एक लेसन मिला हुआ है, किसी इंसान ने या तो बिजनेस में या तो जॉब में या तो प्यार में कुछ धोखा दिया हुआ है आप। ठीक है, और ये इंसान बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे,
आपके साथ विश्वासघात तो इस इंसान ने किया ही है, आपको मिला भी है, बट फिर भी अलमाइटी ना हमें लाइफ में जो एक लेसन देते हैं, जब तक आप वो लेसन सीखेंगे नहीं, आपके साथ वही होता जाएगा, सिचुएशन वही रहेगी, है ना? शायद इंसान चेंज हो सकता है, सिचुएशन वही रहेगी। तो शायद ऐसा कुछ आपके साथ लाइफ में हो रहा है, या तो फिर से आपको कोई एक और मौका दिया जा रहा है, और अभी ये इंसान आपके साथ आपके लाइफ में है, कोई आपके लाइफ में अभी भी है, और ये सेम सिचुएशन आपके साथ पहले भी हुई है। पहले भी शायद आप बिजनेस में कहीं पे आपने लॉस आपको हुआ था, और या तो फिर यही इंसान फिर से आपके लाइफ में आ चुका है ना? और अब ये बहुत ज्यादा मीठी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी लेके आए हैं आपके सामने, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसे चुनूं, क्या करूं, मैं इसे माफ कर दूं या नहीं करूं। तो आप इनके बारे में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये वो इंसान है जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है आपको कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जिनका भी डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 3 था, उनके लिए वो एनर्जी थी। ये एनर्जी मैं निकाल रही हूँ, जिनका डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 4 है ना? 4 वालों के लिए एनर्जी, माफ कर दीजिए, ये कुछ डेस्टिनी और बर्थ नंबर की रीडिंग हम शायद पहली बार कर रहे हैं, है ना? तो जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 4 है, उनके लिए क्या ओहो, क्या गाइडेंस है आपके लिए? जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 4 है ना, आपकी लाइफ में ना देखो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो ना आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ प्योर तो है नहीं, बट ये अपने खुद के साथ बहुत प्योर है, बहुत बैलेंस है अपने लाइफ में। और इस इंसान के पास स्टेबिलिटी है, बहुत अच्छी इनकम है इस इंसान की, बहुत अच्छी फैमिली है, सब है। पर आपको शायद आगे बढ़ता हुआ देख के इस इंसान को हम्म, ये इंसान ना आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। आपको इनके बारे में ना बहुत ज्यादा ये ना गाइडेंस मिलती है, ये बताने की कोशिश करते हैं ये निगेटिविटी है आसपास, है ना? ये इंसान जब भी आपके आसपास आते हैं तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, बट आपको बताया जा रहा है आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, आपका किसी और दिशा में ध्यान है, या तो आप खुद अवॉइड कर रहे हैं इस इंसान को, और अगर आप ओ ओ ओ फाइल नंबर 4, वेरी गुड वेरी गुड, बेस्ट, ओके। पाई नंबर 4 आप डेस्टिनी या बर्थ नंबर जिनका 4 है ना, वेरी गुड एनर्जी, बहुत बढ़िया एनर्जी है। आप ये ऑलरेडी पता चल चुका है आपको कि ये इंसान कौन है, ठीक है? आप खुद स्टार सीड है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अभी बैलेंस कर रहे हैं। जो बुरा हो रहा है आपके साथ, आप उससे दूर हो रहे हो, आप जो अच्छा है आप उसको अच्छी एनर्जी दे रहे हो, और आप इस इंसान के पास पूरी तरह से आपने ना इसको एकदम एकदम चल निकल ऐसे किया है लाइफ से। आप बस अपने आपकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटी है, आपकी लाइफ का जो हम्म, मैं कह सकती हूँ आपकी लाइफ की जो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप उस इंसान के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, बेस्ट है। आपको मतलब पता चल चुका है क्या करना है, सोल्यूशन आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में जो आपको गाइडेंस मिल रही है ना, उसको आपने अपनी लाइफ में कहते हैं ना आजमाना, उसके ऊपर चलना आपने शुरू किया है। तो ये इंसान का फेस ऑलरेडी रिवील हो चुका है,
और आपने इस इंसान को कब का पीछे छोड़ दिया है। जिनका डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 4 है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू सो मच। जिनका डेस्टिनी, हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, एनीवेज, ठीक है, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, बट इतनी डिस्टरबेंस में भी मुझे आपके लिए रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग लेना आपके लिए, है ना। अलमाइटी की मेहर नजर है, शुक्रिया लगातार। मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट, अपने सेवा पे कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, थैंक यू सो मच। जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 5 है, उनकी लाइफ में वो कौन सा वो चेहरा है, छुपा हुआ चेहरा। हाँ, छुपा हुआ चेहरा। फाइल नंबर, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सोल फैमिली, मुझे आदत हो चुकी है फाइल नंबर वगैरह सब बोलने की। आई एम रियली सॉरी। ओके, जिनका भी डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 5 है, आपकी लाइफ में कोई ना फेमिनाइन एनर्जी है। हो सकता है ये इंसान मेल है, बट इसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अ, ये तो गॉसिपिंग करना, ओ माय गॉड। अब आप कहोगे फेमिनाइन एनर्जी गॉसिपिंग करती है, क्या बात कर रहे हैं आप। मैं खुद भी फेमिनाइन हूँ, तो कभी कभार 19-20 हो जाता है, और कुछ चेंज भी ऐसे होते हैं, तो एनीवेज, तो कुछ मदरली नेचर शायद ये किसी इंसान का है, या तो ये आपकी मदर है, या तो मदर फिगर है कोई, जो बहुत ज्यादा ना स्ट्रिक्ट हो रही है आपके साथ। अ, आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके हेटर की मदर है, अ, या तो आपके जो लव्ड वन है। हेटर की मदर क्यों कहा मैंने, आपके जो लव्ड वन है ना, तो उनकी शायद उनकी शायद मदर हो सकती है ये। पर ये कोई मदर फिगर मुझे लग रही है, जो ना बहुत ज्यादा जिद्दी है, जिनको ऐसे लगता है कि वो जो कहेंगी, वो जो ये एनर्जी को ऐसे लगता है कि ये जो कहेंगे वही सही है, ठीक है। इनके पास शायद नॉलेज बहुत ज्यादा है, और इनसे ज्यादा कोई नॉलेज अगर आपके पास है, तो ये आपको, इनको गुस्सा आ जाता है शायद, आप अगर अपना नॉलेज कहीं पे शो कर देते हैं ना, कहीं पे ऐसे जानबूझ के नहीं, कहीं पे गलती से भी आपके, कोई आपको प्रेज कर लेता है ना, 4 लोगों के बीच में आपने कोई ऐसे नॉर्मल बात कह दी, जो लोगों की सोच से अलग है, आपके लिए नॉर्मल है, लोगों के लिए नहीं। तो इसको, इन ये पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये पर्सनालिटी को ऐसे लगता है कि आप उनके ऊपर, आप क्वीन बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। ये बात इनके दिल को चुभती है। ऐसी कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में है, ये बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इस बात का भी इस इंसान को गुस्सा है। आ, ये नहीं चाहते हैं कि आपका नॉलेज लोगों के सामने आए। निगेटिविटी है इस इंसान के पास, ये जितनी नॉलेजेबल इंसान है ना, उतनी निगेटिव लोगों से घिरी हुई है पर्सनालिटी है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 5 है ना, आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो, ये जो अ, ये जो गलत विद्याएं होती है, जो अच्छी बातें नहीं होती है, जो स्पिरिचुअलिटी में काउंट नहीं होती है ना, ऐसी कोई, ऐसे किसी कार्य में ये शायद, ऐसे किसी, बाप रे, ऐसा कोई कार्य ये कर रहे हैं जिसमें ना इनको इस बात का बहुत नॉलेज है, शायद ये कहीं से इकट्ठा करते हैं, किसी से पूछते हैं,
किसी से गाइडेंस लेते हैं। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है। अ, ये किसी के पास जाके आपके लिए, ये जो काली पीली हरी नीली जादू मैं बोलती हूँ ना हमेशा, ऐसी ऐसी बातों का नॉलेज। एक मिनट, हाँ। हे मारा राम जी, ऐसी किसी बातों का नॉलेज बहुत ज्यादा है इनको, कुछ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। इतना ज्यादा नॉलेज ऐसी चीजों में होना नहीं चाहिए, है ना। ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में। ये ये जो पर्सनालिटी है ना, इनको बहुत बढ़िया कपड़े, गहने पहनना बहुत पसंद है। दिखने में, अपने आप को बहुत ज्यादा सजा के रखने में, इनको बहुत ज्यादा मेकअप करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 5 था, उनके लिए एनर्जी थी। प्लीज डू शेयर, लाइक दिस चैनल अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है। हाँ जी। जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर, मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 है, उनके लिए क्या एनर्जी है? हाँ जी, क्या एनर्जी है जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 है, उनके लाइफ की जो भी ये छिपा हुआ चेहरा है, वो पड़ा है क्या? ओके। क्या छुपा हुआ चेहरा है? नाइट ऑफ वैंड। जिनका डेस 6 नंबर के सामने 6 नंबर का कार्ड, जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 6 है ना, अ, ये आपके लाइफ का वो इंसान है जो आपके टूवर्ड्स आते आते, मतलब ये इंसान आपके टूवर्ड्स सोचते तो है कि आपके टूवर्ड्स आना है, बट ये किसी निगेटिविटी से रुक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, आप प्रोटेक्टेड है 6 नंबर वालों, डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 6 है। आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड है ना, तो इसीलिए शायद ये जो छुपा हुआ चेहरा है ना, ये इंसान आपके टुवर्ड्स आते आते रुक जाता है। ये आपके टुवर्ड्स आने के लिए हर वो कोशिश तो करते हैं, आपके टुवर्ड्स वो निगेटिविटी सेंड करने के लिए हर वो कोशिश तो करते हैं, बट इनका घोड़ा रुक जाता है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। आपको उससे पहले ही नॉलेज मिल जाती है, उससे पहले ही आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिल जाती है इस इंसान के बारे में। ये इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अभी इस इंसान के साथ आप बात नहीं कर रहे शायद, इस इंसान से शायद आप बहुत दूर रहते हैं। कोई पुराना रिश्ता है, नया रिश्ता, एकदम नया रिश्ता नहीं है और एकदम पुराना हो सकता है, एकदम पुराना भी रिश्ता नहीं है ये, है ना। किसी किसी के लिए है पुराना, बट सबके लिए ये पुराना रिश्ता नहीं है। और आप प्रोटेक्टेड है तो, हाँ, समझ जाइए कि जो इंसान आपके पास बार बार आते आते रह जाता है ना, वही इंसान है ये, जिनकी जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 7 है। आपके लिए क्या एनर्जी है? कौन सा कौन है वो छुपा हुआ चेहरा, चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा? पता है चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा क्या होता है? सबको पता होगा शायद, है ना। कोई इंसान चेहरे के ऊपर तो दिखाता है कि हम आपके साथ ही है, हम आपके लिए सब सब आपके लिए करते हैं हम। ओ माय गॉड, आपके लिए जान देने के लिए रेडी है ना। दिल में कुछ और होता है, इनके जुबान पे कुछ कुछ और होता है। आपके सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, पीठ पीछे जाके लोगों के सामने आपके बारे में इतनी बुराइयां करेंगे कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ जी, जिनकी डेस्टिनी या फिर बर्थ नंबर 7 है,
क्या है एनर्जी आपकी? कौन है वो चेहरे के पीछे का छुपा हुआ चेहरा? पेज ऑफ वैंड, रियली, फोर ऑफ सोर्स, रियली। हम्म। अरे, कोई बहुत ही यंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इनकी। बहुत यंग एनर्जी है। कोई लड़का है यंग या फिर कोई लड़की है, खामखा आपके पीछे पड़े हुए। कुछ लोग होता है ना कि कुछ लोग होते हैं लाइफ में, आपने कुछ, आपके साथ कुछ है ही नहीं इनका कुछ कर्मा, मतलब फिर भी इनको बीच में घुसना है, ऐसी कोई एनर्जी है। बस एवी एवी नाटक करना है बस, ऐसी कोई एनर्जी है। वो बीच में नहीं शाइनिंग मारने के लिए आते हैं, वैसी कोई पगलेट एनर्जी है ये। आ, ये जो भी एनर्जी है ना, ये बहुत लेजी एनर्जी है। जो भी इंसान है बहुत लेजी है, बहुत लेट तक सोते रहते हैं, है ना। ये काम करने के लिए इनको बोलो तो इनकी जान पे आएगी, बट ये ऐसा डिटेक्टिव गिरी करने के लिए बोलो, अरे बाप रे, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, गॉसिपिंग बहुत बढ़िया लगता है इनको। ये इंसान ऐसा है। वो होते हैं ना छोटे छोटे, कोई मतलब यंग एनर्जी भी होती है जिनको, हाँ आपको पता है इनके साथ क्या हुआ, इनके लाइफ में क्या हुआ, हाँ मैंने देखा वो वहां पे जा रहे थे, वो वहां पे घूमने जाते हैं, वो ये कर, ऐसे वाले हैं, बचकांड वाली एनर्जी है ये। कौन है ये एनर्जी भाई? आपकी लाइफ में कौन है ये ऐसे इंसान, क्या कौन है ये यंग एनर्जी जिसका कुछ काम धाम है ही नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, इनको बोल दो, जो भी है इनको बोलो पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ के ऊपर देखो, दूसरों की लाइफ में क्या झांकना है। लोगों का मतलब अलग ही होता है यार, अपने जिंदगी में क्या चल रहा है। अपनी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है, बट दूसरों की जिंदगी को भी तहस नहस करना है, ऐसी वाली एनर्जी है ये, पगलेट एनर्जी। जिनकी डेस्टिनी या बर्थ नंबर 7 थी, इनके लिए एनर्जी थी। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि इस मतलब ये छोटे हैं तो यंग एनर्जी है तो अ, मतलब छोड़ दो वगैरह, ऐसा नहीं। इनको अभी से रोक लो, अपनी अपनी इनको अपनी उनकी लाइन दिखा दो कि आपकी भाई इतनी लाइन है, इसके आगे नहीं आना है बस, ये दिखा दो। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनको जब बचपन से ही आप जैसे सिखाओगे, जैसे आप उनको जो अपब्रिंगिंग देंगे, जो संस्कार देंगे, वो वैसे ही बिहेव करते हैं, है ना। वो आगे बढ़ के वो संस्कार उनके अंदर पूरी तरह से ढल चुके होते हैं। तो वो गलत चीज को अगर उस बच्चे के पेरेंट्स या फिर कोई भी गलत वक्त पे उनको, सही वक्त पे, सॉरी, सही वक्त पे उन्हें अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें अगर रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं ना, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, हाँ ये सही चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, जो गलत है वहां पे उन्हें बताने की जरूरत होती है कि ये गलत है। तो आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी के साथ इनको खिलवाड़ करने नहीं देना, ठीक है। जिनकी जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 8 है, उनके लिए क्या एनर्जी है? जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर मूलांक या भाग्यांक 8 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? हाँ जी, क्या गाइडेंस है आपके लिए? कौन सा वो गाइडेंस, कौन सी वो छुपी हुई एनर्जी है? हम ढूंढ रहे हैं छुपी हुई एनर्जी को। हाँ जी, दातार, जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है, उनके लाइफ में कौन सा वो छुपा हुआ चेहरा है? प्लीज, प्लीज गाइड करें। हाँ जी,
हम्म। What? What? जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 8 है, ये इंसान आपके फैमिली का मेंबर है। जो चेहरे के पीछे वो छुपा हुआ चेहरा है, ये आपके फैमिली का ही। दो दो 10 आए हैं, 10 ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटेकल। तो ये फैमिली का कार्ड है, रिश्ता आपके लाइफ का है। और ये 10 ऑफ पेंटेकल यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है आपके लाइफ में। ठीक है, इससे रिलेटेड ये इंसान हम्म, अ, आपकी फैमिली का कोई इंसान है और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं से आपको अ, कुछ पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कहीं से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। इसमें ये भी इनको भी इसमें क्या कहते हैं, ये आपको नहीं देना चाहते, ऐसी कुछ एनर्जी है। बहुत ही वियर्ड एनर्जी है इनकी। हालांकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इनके बारे में बिल्कुल, आपको इनके बारे में अब सोच भी नहीं रहे हैं शायद। अगर आपको पता भी है तो आप आप कैजुअली ले रहे हैं। ठीक है, या तो बड़ा भाई है, या तो फिर बड़ी बहन है, या फिर छोटा भाई है, छोटी बहन है। आप सोचते हैं हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। छोटे तो है, हाँ ठीक है। बड़ा तो है, बड़ी तो है, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। जब ये मैटर सामने आएगा तब मैं बात करूंगा। आप शायद इस सोच से चल रहे हैं, गलती ना करना इस बारे में ही। क्योंकि मैं यहाँ पे ये इंसान ना, ये देखो, अपनी लाइफ में ये इंसान बहुत ज्यादा सेटल है। बहुत अच्छी फैमिली, मतलब फैमिली इन द सेंस बहुत अच्छी, इनकी फाइनेंस लेवल अच्छी है। पर फिर भी ये उसमें भी टांग अड़ाना चाहते हैं। सही वर्ड नहीं है ये, पर फिर भी उसमें भी ये बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ आप यू नो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई कोई पैसे या फिर कोई ज्वेलरी का कोई ऐसा ऐसा कुछ सेक्शन है प्रॉपर्टी का, जो सिर्फ आपके लिए आपके एंसेस्टर ने रखा है ना। पर ये उसके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 8 है। होशियार हो जाइए ऐसे लोगों से। ठीक है जी। हाँ जी, होशियार हो जाइए ऐसे लोगों से। आपकी ही फैमिली है, अब मैं क्या ही बोलूं, है ना। अल्लाह से रिक्वेस्ट कीजिए कि इन्हें सुबुद्धि मिले, सद्बुद्धि दीजिए, विवेक बुद्धि दीजिए। सिर्फ बुद्धि नहीं देना, विवेक बुद्धि देना इन्हें, है ना। तो जिनकी जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर, लास्ट नंबर है ये, जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 9 है, उनके लिए गाइडेंस है। उनके लिए कौन वो छिपा हुआ चेहरा है, या आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये एक प्रकार का एक गाइडेंस ही था कि ये छुपा हुआ चेहरा पहचानो, कौन है ना। तो पहचानो अपनी अपनी अपना अपना जो भी बर्थ या डेस्टिनी नंबर का टाइम स्टैम्प है, उसमें जाइए, चेक कर लीजिए। अगर आपका डेस्टिनी और बर्थ नंबर अलग अलग है तो दोनों नंबर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको उस इंसान की देखने को मिलेगी। जिनका बर्थ या फिर डेस्टिनी नंबर 9 है, ऑलमाइटी प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइडेंस दीजिए। जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 9 है, उनके लाइफ में चेहरे के पीछे छिपा हुआ चेहरा कौन सा है, क्या है, उसके बारे में डिटेल बता दीजिए। गाइडेंस दीजिए उनके बारे में। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, द लवर्स की एनर्जी है यहाँ।
जिनका डेस्टिनी या बर्थ नंबर 9 है, उनके लिए द लवर्स और द स्टार की एनर्जी आ चुकी है। चेहरे के पीछे का छुपा हुआ चेहरा, शायद आपकी लाइफ में। हे हमारा राम जी, ये बड़ी वियर्ड एनर्जी है। पता है क्यों? क्योंकि छुपा हुआ चेहरा क्यों है ये है आपके, ये है आपके सोलमेट, द लवर्स की एनर्जी है। बहुत प्यार करते हैं आपसे शायद कोई, और ये आपको, इनको ना एक्सप्रेस करने को आता नहीं है। ये गलत एनर्जी नहीं है आपके लाइफ की। हालांकि प्यार तो ये कर रहे हैं, बट ये शायद छिपा रहे हैं, ये आपके सामने नहीं आना चाहते। ये एक्चुअली हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है, ये आपके स्पाउस है, या आपके हस्बैंड है, या आपकी वाइफ है। बट ये इनको ना शो करने की, मतलब कहते हैं ना कि दिखाने की आदत नहीं होती है किसी को, बट ये प्यार बहुत करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। ठीक है। और द स्टार की एनर्जी से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिनका बर्थ या डेस्टिनी नंबर 9 है, ये इंसान बहुत प्योर है, बहुत आपका इनकी तरफ ध्यान है, बट ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये शायद अलमाइटी की तरफ ज्यादा इनका खिंचाव है। और इसीलिए शायद आप इनसे बातें बहुत सारी शेयर नहीं कर पाते। अपनी जो रोमांटिक फीलिंग है, जो प्योर फीलिंग है, शायद ये आप इनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये शायद ये अलमैटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हैं। ये हर बात के लिए अलमैटी से शायद बहुत ज्यादा विश्वास है इनका अलमैटी के ऊपर। तो अ, ये भी पर्सनालिटी शायद आपसे प्यार करती है, नॉट एन इशू, बट ये सबसे ऊपर अलमैटी को रखती है। ठीक है। अगर ये आपके लाइफ का कोई आपका ये आपके अगर हस्बैंड है, तो ये आपके ऊपर अलमाइटी को रखते हैं। या तो फिर अगर ये आपके हस्बैंड है, तो ये आपके ऊपर ये अपने काम को रखते हैं। ठीक है। फिर आपका नंबर आता है शायद ऐसी कोई एनर्जी है, बट ये इंसान बहुत प्योर है। ठीक है। और इक्वल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी ये स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ में जो बैलेंस करने की इनकी जो कसरत है ना, ये कसरत शायद आप देख नहीं पा रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसके ऊपर। ये ना अलमाइटी को नाराज करना चाहते हैं, ना आपको नाराज करना चाहते हैं। कुछ अलग ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, हो सकती है। कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ना, मैं डिस्टेंस देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। पहाड़ है ना यहाँ पे बीच में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। शायद आप दूर हैं इनसे, अ, या तो नो कांटेक्ट में है, या फिर आप इनसे फिजिकली शायद दूर रहते हैं। या तो आप अम, या तो आपका काम का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि आप कुछ दिनों, महीनों, सालों तक शायद आप कहीं बाहर, या तो किसी बाहर कंट्री में आप काम कर रहे हैं, किसी बाहर सिटी में आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां पे आपका और इनका मिलने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा है। पर ये बहुत प्योर है, और इस रिश्ते की प्योरिटी आपसे छुपी हुई है। ये इस चेहरे के पीछे का चेहरा, अलमाइटी आपको दिखाना चाहते हैं। और शायद एक और एनर्जी बहुत अच्छी आई थी, दो या तीन कुछ, मैं शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी एक नंबर की एनर्जी भी बहुत बढ़िया आई थी, है ना?
कि जिनको ऑलरेडी पता था, तो इस रीडिंग से आपको ये आप श्योर हो चुके हैं कि ये आपके लाइफ का अभी अभी जो फिलहाल जो आपके लाइफ में पार्टनर है ना, ये बहुत बढ़िया पार्टनर है आपके, है ना। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है। अगर आप इनसे दूर है तो ये बहुत जल्दी आपका मिलन होने वाला है, आप बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। बहुत बढ़िया टाइम वक्त गुजारने वाले हैं आप। और यस, ये चेहरे के पीछे का चेहरा क्यों आ रहा है यहाँ पे? मुझे एक 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 मिनट दीजिए मुझे, मैं थोड़ा चेहरे के पीछे का चेहरा क्यों आ रहा है यहाँ पे? ऑलमाइटी प्लीज गाइड कीजिए। चेहरे के पीछे का चेहरा क्यों आ रहा है? ये रिश्ता तो बहुत प्योर है, ऑलमाइटी की मेहर नजर है, डिवाइनली गाइडेड है, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है इनके ऊपर। बहुत ज्यादा ब्राइट ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। यस, ऑफ कोर्स फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा रुझाव है, बहुत ज्यादा ये मुड़े हुए हैं, बट और आप इनकी तरफ देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, या तो रिलीजन, या तो कास्ट, या तो फिर कुछ फैमिली का कुछ फाइनेंशियली शायद स्टेबिलिटी में कुछ आपकी ये पार्टनर शायद, ये शायद जॉब, इनके पास शायद उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, बट इनके पास प्यार बहुत है। ओह, अ, ओके ओके ओके। तो ये चेहरे के पीछे का चेहरा क्यों आ रहा है? ये जो भी एनर्जी है ना आपके लाइफ की, आ, ये एक्चुअली ये किसी एक चीज में आपसे थोड़ा सा कम है। या तो दिखने में शायद ये अ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम है और ये इतने हैंडसम है नहीं, आपके पार्टनर। हो सकता है कि आप दोनों के रिलीजन कास्ट में कुछ तो यू नो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा मतलब अ, बहुत अलग सोच है शायद। या तो आप दोनों की सोच अलग है, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और आप हैं पर इतने बहुत नहीं, या तो फिर आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी है। कुछ तो ऐसी एक बात है जो 19-20 हो रही है, और इसीलिए शायद ये पर्सनालिटी, ये जो आपकी लाइफ का जो ये चेहरा है, इनको ना श्योरिटी नहीं है कि कि ये रिश्ता कहाँ तक आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता सच में, मतलब अगर आपकी ये वाइफ भी है, आपके ये हस्बैंड भी है ना, तो भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कि इनके मन में क्या है, ये कर भी रहे हैं प्यार मुझसे या फिर, तो ये ना कहीं पे इनको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं पे आपसे थोड़े से किसी बात में ना अपने आप को थोड़ा सा कम समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये रिश्ता मतलब ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो इक्वल गिव एंड टेक है, प्यार बहुत है। बस ये जो शायद ये जॉब पे नहीं है या आप जॉब पे नहीं है, मतलब या तो इनके पास पैसों की कमी है या आपके पास पैसों की कमी है, या तो इनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है या तो आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। कुछ तो ऐसे 19-20 बात है जिसकी वजह से ना ये इस रिश्ते को लेके थोड़े से सोच में पड़े हुए रहते हैं, कि इनको लगता है कि सच में आप करते भी हैं प्यार या नहीं, या फिर ये बस रिश्ता निभा रहे हैं, है ना। दिखता तो है इन्हें कि आप बहुत प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, प्योरिटी बहुत है, और ये रिश्ते में बहुत प्योरिटी है। तो इस रिश्ते के लिए मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ कि ये जो भी आपका रिश्ता है ना, आप एक दूसरे के साथ बैठ के प्योरली क्लियर कट बात कीजिए कि इस रिश्ते में आप उनको किस मतलब लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, आप कितना प्यार करते हैं उन्हें, अगर करते भी हैं, इन उनकी कोई भी एक बात आपको सही नहीं लगती है तो उन्हें क्या सुधारना चाहिए,
उनसे आप पूछ लीजिए कि आप में क्या सुधार आना चाहिए। और उनको ना थोड़ा सा अ, ये शायद ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपके सामने, ये ओपन अप इन द सेंस ये बोल नहीं पा रहे हैं आपके सामने, ये कहीं पे अटक जाते हैं। और ना एक बात कहूँ, 9 नंबर, ये जहाँ पे कुछ बात कह नहीं पाते या तो कहीं पे ये पीछे हो जाते हैं ना, तो मैं, आप शायद अभी तक कह रही हूँ, अभी तक आप इस बात से आपका ईगो थोड़ा सा ना खुश हो जाता होगा। बट ये रीडिंग सुनने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ईगो को बाजू में हटा के इनको वो ना फ्रीडम दीजिए, वो उस लेवल का फ्रीडम तो शायद है, बट वो बात करने का भी फ्रीडम दीजिए कि ये आपके साथ खुल के कोई बात कर सके, ये कोई बात आपसे ये आ, इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऐसी बात है कि ये बात कुछ छिपा रहे हैं या तो छिपी हुई है, ये आपसे कहना चाहते हैं बट ये कह नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, कोई आपके लिए शायद ये कुछ करना चाहते हैं, ये शायद कर भी रहे हैं आपके लिए, बट ये बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। कुछ अच्छी बात कर रहे हैं ये आपके लिए, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। तो एनीवेज, कुछ बुरी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बहुत बढ़िया एनर्जी है ये। बस शायद किसी अच्छे काम के लिए, है ना, आपके अच्छे के लिए कुछ बात छिपा रहे हैं, वक्त आने पर ये जरूर बताएंगे। पर आप भी इस रिश्ते के बीच में आपका ईगो आने नहीं देना। और 9 नंबर है तो ईगो है ही, तो आप बस अपने ईगो को बाजू में हटा दीजिए, है ना। हे हमारा राम जी, आई गेस 45 मिनट से 47 मिनट कुछ ज्यादा ही हो चुका है। मैंने, इतने सारे नंबर्स हैं तो डेफिनेटली इतना टाइम तो जाएगा ही। आई होप सो। 9 नंबर काफी बहुत बढ़िया एनर्जी है, एक और शायद नंबर था जिनकी भी एनर्जी बहुत बढ़िया थी। तो बहुत ज्यादा प्यार है आपकी लाइफ में, ये इंसान आपके सामने आएगा, ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, अगर अभी तक नहीं आया है तो जरूर आएगा। और अगर ये एनर्जी लवर्स की एनर्जी, तो स्टार की एनर्जी, आप दोनों मिलके कुछ तो इतना बढ़िया काम करने वाले हो ना कि लाइक जहां पे आप रह रहे हो शायद उस एरिया में, या फिर बहुत दूर दूर तक आपके ना रिलेशनशिप का, एक कहते हैं ना किसी के रिश्ते को हम अ, किसी को सजेस्ट करते हैं, लाइक ये देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों से सीखो। लाइक ऐसी आप दोनों की एनर्जी होने वाली है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लोग आपके बारे में, अब आपकी रिश्ते के बारे में ना लोग बहुत पॉजिटिवली बोलने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए पॉजिटिवली। और यस डेफिनेटली, अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस रीडिंग को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली मिलेंगे अगले रीडिंग में। हर हर महादेव।